माय ब्लॉगिंग योर ट्रस्ट में आपका स्वागत है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, खो जाऊँगा, कुछ भी। आजकल जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता नहीं क्यों मेरे को काफी अजीब सा लग रहा है कि मैंने अगर अभी नहीं किया तो आगे नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज्यादा डर सा लग रहा है कि मैंने अगर अभी लोगों को अपनी तरफ नहीं खींचा तो ये फिर कोई नहीं कर सकता। तेरे सपने पूरे अगर तुझे करना है तो थोड़ा और काम कर, थोड़ी और मेहनत कर। अगर तुझे इंडिया बदलना है तो कुछ ऐसा कर जो किसी ने ना किया। अपनी वीडियो में कुछ ऐसा बोल जो लोगों के दिल पे लगे। मैं अपने सपने के लिए क्या खो सकता हूँ? सब कुछ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं पा सकता हूँ और मेहनत कर सकता हूँ। अगर मैंने अपने 5 साल मेहनत में गुजार दिए ना, 5 साल 2 साल जो भी है, हार मान जाऊंगा, ये मैं सोचूंगा ही। हार के लिए बारे में कुछ भी हो जाए, हार के बारे में सोचना ही नहीं है मुझे। हारना ही नहीं है, कभी भी गिव अप नहीं करना। करूंगा, अगर फेल हो गया फिर ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरी गलतियों का मुझे पता रहेगा और वो बार बार वही गलती नहीं करनी होगी मुझे। मुझे क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा खुद को। मैं बाहर निकलता हूँ, जब भी रिश्वत या फिर कुछ भी देखता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बड़ा वो काफी ऐसा लगता है कि आग लग रही हो मेरे अंदर। जब भी मैं ऐसा कुछ भी देख लेता हूँ, चाहे रील में देखूँ चाहे कहीं पे भी देखूँ, जब पुलिस वालों की गुंडागर्दी देखता हूँ मैं, मेरे को अंदर से तकलीफ होती है, क्योंकि मैं बदलना चाहता हूँ। और जब कोई मैं बाहर जाता हूँ ना, जब मैं बाहर लोगों को जाता हूँ, जब मेरी जेब में कुछ उन्हें देने के लिए नहीं होता, मैं बस एक ही चीज खुद से बोलता हूँ कि हाँ, एक दिन, वो एक दिन जिस दिन मैं लाऊंगा ना, उस दिन मैं इनकी हर एक तकलीफ को दूर कर दूंगा। एक दिन यहाँ कोई भी भीख ना मांग रहा होगा, मांग ही नहीं रहा होगा, ना ही कोई पढ़ाई के लिए ऐसा, जो बच्चे आजकल घूम रहे हैं ना, कचरा। हर एक चीज इंडिया की बदलना चाहता हूँ मैं, इंडिया के रोड्स और भी कई ज्यादा चीजें। मुझे नहीं पता सही सरकार ये करेगी आने वाले टाइम में या नहीं करेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं करूंगा, ये क्लियर बात है। पता नहीं क्यों आजकल मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपना फोकस भी, मैं काम भी कर रहा हूँ। लेकिन जब आस पास के लोग, जब तुम्हें बोलते हैं ना घर आके, जब उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हें टोकेंगे, तुम्हें बोलेंगे। तुम्हारे घर वाले भी कई बार बोलेंगे कि कुछ कर ले, काम कर ले, जब देखो फोन में लगा रहता है। उन्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम अगर किसी काम में टिके हो तो टिके रहो। ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, ये सोचो कि अगर तुम सक्सेस हो गए, अगर तुम इस फील्ड में बन गए, तो इससे पहली चीज तुम अपने घर को भी सुधारोगे और अपना फ्यूचर भी सुधार लोगे। इसलिए बने रहना, किसी की बात मत सुनना। अभी मैं कुछ भी नहीं, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही मैं कोई फेमस हूँ, ना ही कुछ हूँ, ना ही यूट्यूबर बना हूँ, ना ही कुछ, ना मैं नौकरी करने वाला हूँ। बस सिंपल सा एक फैसला,
तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगा। हमेशा मोड़ में दो रास्ते हैं, एक तो वो रास्ता आएगा जो कल रास्ते पे ले जाएगा तुम्हें। लोग कहेंगे कि अगर तुझे नाम बनाना है तो एक मर्डर कर दे, ऐसा बोलते हैं कि हाँ भाई अगर तुमने खून कर दिया ना सब भाई भाई करेंगे। ये कॉलोनी का यही सीन है। और तुम कॉलोनी में तुम्हें लगता है कि हाँ भाई अगर वो एक बार जेल आ गया बस आगे ही लाइफ सेट है। ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी खराब है तुम्हारी। पता नहीं क्यों लोग सोचते हैं कि बैठे बिठाए पैसा आएगा। बैठने से कुछ नहीं होगा ब्रो। और पहली चीज, पैसे को पीछे भागो ही मत। भागना है तो अपने काम के पीछे भागो, पैसा अपने आप ही आएगा। मैं वादा कर रहा हूँ, मुझे क्योंकि पता है कि मैं ये कर भी सकता हूँ। बस ये मेरे पे है कि मैं कितना समय देता हूँ खुद को बदलने में। मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे लोग मुझे देखें। सच बताऊं तो आज मैं एक बार के लिए मेरे को लगा कि हाँ थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, इतने में काम नहीं होगा। कुछ ऐसा बोलना चाहिए जो मेरे को लगता है बोलना चाहिए। जब तुम टूट जाओगे ना कोई नहीं होगा तुम्हारे आसपास। ये सोचो अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उस खुदा की तुम पे नजर है जिसको तुम मानते हो, वो तुम पे नजर है उसकी, तभी तो वो तुम्हें तकलीफ दे रहा है ताकि वो तुम्हें और बेहतर बना सके और तुम तुम्हें कुछ दे सके। ये मत सोचो कि हाँ सारा बुरा मेरे साथ ही हो रहा है उसकी किस्मत अच्छी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मों का फल सबको मिलता है, साफ साफ भगवत गीता में लिखा है, अगर तुम भगवत गीता को मानते हो। और भगवान कहते हैं सबसे पहले मैं तुम्हारे अपने ही छीनता हूँ, तुम्हारे अपनों को दूर करता हूँ। फिर जब तुम अकेले हो जाते हो फिर तुम कहते हो कि हाँ अपने ही तो गए, क्या हो गया। उसके बाद फिर तुम्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, धन की प्रॉब्लम आती है और भी कई ज़्यादा। धन सब कुछ, जब पूरी दुनिया से मोह माया तुम्हारा हट जाता है, मोह माया जब तुम्हारा अपने आप को जब तुम मंदिर में कर देते हो कि हाँ अब मैं आपकी शरणों में हूँ, अब मैं आपको समर्पित करता हूँ, उस दिन भगवान आपको देना शुरू कर देते हैं। और भगवान, पता है एक अमीर इंसान था, एक स्टोरी बताता हूँ तुम्हें, बड़ी अच्छी है, मैंने कहीं से सुनी थी। एक अमीर इंसान था और एक गरीब इंसान था। जो डेली भिखारी मांगता था वो हमेशा भगवान में बोलता था भगवान कुछ तो दे दे। और दूसरा पैसों में इतना अंधा था कि पैसा ही पैसा था उसके पास, वो पैसों से थक गया था कि भगवान मुझे अब देना मत। फिर पता चला कि एक इंसान की भगवान से डायरेक्ट बात होती है। तो गरीब इंसान ने बोला कि भाई तुम्हारी अगर भगवान से बात होती है तो भगवान को बोलना कि मुझे कुछ दे दे, कम से कम इतना दे दे कि मैं अपने कपड़े तो पहन लूं, कपड़ों तक के पैसे नहीं। उसने बोला ठीक है भाई। फिर अमीर इंसान ने भी वही बोला कि भाई तेरी अगर भगवान से बात होती है तो भगवान को बोल देना कि मुझे देना बंद कर दे, मेरे पास तो इतना है कि मैं थक गया हूँ लेते लेते। तो फिर जब उसकी भगवान से बात होती है तो वो कहता है भगवान एक इतना गरीब है जिसे आप कुछ दे नहीं रहे हो, वो कह रहा है कि मुझे कुछ दे दे, और दूसरा इतना अमीर है उसे आप दे ही जा रहे हो। तो भगवान ने बोला कि उस गरीब इंसान को बोलना कि शुक्रिया करना शुरू कर दे, जो मैंने उसे दिया है मिलना शुरू हो जाएगा। और अमीर इंसान को बोलना शुक्रिया करना बंद कर दे, उसे मिलना बंद हो जाएगा। तो वो गया गरीब इंसान के पास, तो गरीब इंसान को बोला उसने शुक्रिया करना शुरू कर दे, मिलना शुरू हो जाएगा। उसने बोला किस चीज़ का शुक्रिया करूं, इस कटोरे का या मेरी इस हालत का। उसने बोला ठीक है भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो आगे चला गया, अमीर इंसान मिला उसे, उसने अमीर इंसान को भी बोला भाई तू मांग मतलब कि दुआ करना बंद कर दे, शुक्रिया करना बंद कर दे, तुझे मिलना बंद हो जाएगा। फिर वो कहता पागल है कैसे बंद कर दूं।
उसने मेरे को इतना दिया और मैं शुक्रिया करना बंद कर दूं? पागल है क्या तू? तो यही चीज, तुम्हें जितना दिया है तुम उतने में खुश रहो। ये नहीं कि जिंदगी भर उसमें तुम मेहनत करो, तुम्हें मिलेगा, ठीक है। ये मत सोचो कि हाँ यार हम लॉटरी जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे, कुछ नहीं है इनमें। तुम्हारा भ्रम है, और जरूरी नहीं है कि अगर तुमने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कम से कम यार अपने आप को इतना उसमें मत डालो, क्योंकि मैं डाल चुका था। एक वक्त था जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, एक वक्त था जब मेरे घर वालों ने मेरे से उम्मीदें छोड़ दी थी, मैं अकेला हो गया था। आज भी सच बताऊं तो मैं इस कमरे के बाहर नहीं जाता, केवल ये कमरा। ना ही आजकल जो मेरे घर वाले हैं, पता नहीं क्यों, बहनें तो पहले से ही क्योंकि दूर हो गए थे हम, क्योंकि सब लोग हॉस्टल आशियाना में यही ऐसे ही पढ़े। मैं भी ऐसे ही पढ़ा था, फिर मैं निकल गया। चलो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आगे स्टोरी बाद में बताऊँ आखिर क्या चल रहा है मेरे भाई। मैं लोग योटर्स में बस इतने, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।